नमस्कार मित्रों, मैं कांतिलाल जेठवा आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। चूँकि आप लोग जानते हैं कि मैं काठियावाड़ी समाज में या अथवा समाज में कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है कि वकवाद या कोई इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं, तो मैं ऐसे मामलात में वीडियो बना के सामने आके अपना योगदान ज़रूर देता हूँ ताकि इस किस्म की बुराइयों को रोका जा सके। ये जो आज की वीडियो में बना रहा हूँ, ये खुसूसन मेरे संत समाज, गुरुजन, मेरे आदरणीय, बहुत ही आदर के और मर्यादा के पात्र गुरुजन, सत्संगी, महंत, भगवाधारी जो भी शामिल है संत समाज में, उन सब की तरफ से एक कमेटी का क़याम अमल में लाया गया था कि जिसका मकसद काठियावाड़ी में समाज में चलते इख्तलाफात, फसाद, लड़ाई झगड़े, पंचायतों के बीच की नाइतफाक़ी ख़त्म करना था। तमाम गुरुजनों की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया कि हमें मिलकर, जब तक हम लोग बड़े मिलकर इन लोगों को समझाएंगे नहीं, ये लोग इसी तरह फसादात करते रहेंगे और समाज की नई नस्ल का बेड़ा गर्क होता रहेगा। इसलिए समाज की बर्बादी को रोकने के लिए गुरुजनों ने अपनी सत्संग, अपनी ध्यान, अपनी भक्ति, अपना आनंद छोड़ के 3 महीने से लगातार रात दिन इसी मामलात में वो लोग अपनी मेहनत, अपना योगदान दे रहे हैं। कृपा दृष्टि हम पर रख रहे हैं कि किसी तरह फसादात ख़त्म हो। मेरे दोस्तों, मैं ये शॉर्ट में जल्दी इसलिए बातें कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो शेयर करने में प्रॉब्लम होता है। खैर, अब बात यह है कि कल इसी सिलसिले में कल हमारे जो काठियावाड़ी समाज में एक हमने गलती करके, बहुत बड़ी गलती करके, इतना बड़ा, मैं कानों को हाथ लगा के कह रहा हूँ, इतनी बड़ी गलती मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की जो गलती जनरल पटेल बनने में सपोर्ट करके मैंने की थी। हमने, कई लोग मेरे साथीदार इसमें शामिल थे जो शर्मिंदा है कि हमने जनरल पटेल ऐसे आदमी को उसके बाप दादा का हक दिलवाकर बहुत बड़ी गलती की है। चूँकि हालांकि हम ठीक थे अपनी जगह, हमने कोई गलती नहीं की है उसके बाप दादा, मगर उस बाप दादा का हक दिलाने में जनरल पटेल हमारे तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा। जनरल पटेल एक रबड़ स्टैम्प बन गया, जनरल पटेल एक मोहरा बन गया जिसकी अपना कोई शऊर नहीं है, अपनी कोई अक्ल नहीं है, अपना कोई समझदारी नहीं है, ना इल्म है। वो जनरल पटेल के लेटर हेड पर कल मोरखा 23 जून 2022 बरोज़ जुमेरात के रोज़ जनरल पटेल के लेटर हेड पर दीगर पंचायतों के पटेलों के दस्तखत के साथ एक लेटर इशू किया गया गुरुजनों के खिलाफ, और ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी बर्दाश्त खोते हुए, मैंने अपना हक समझते हुए, अपना फ़र्ज़ समझते हुए ये वीडियो बने पैगाम के ज़रिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुला हुआ है वो लेटर जिसका उन्वान है पंचायती मामला से दूर रहने की अपील। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये काठियावाड़ी जनरल पंचायत कराची के जनरल पटेल बाबू खिमजी पुरबिया की जानिब से उसके लेटर हेड इस्तेमाल करते हुए ये लेटर निकाला गया है, जिसमें टोटल हमारे गुरुजनों और संतों की समाधान कमेटी और तमाम संत महंत गुरुजनों के बारे में बहुत गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। आप तमाम के गुरुजन भी उसमें शामिल होंगे, आप तमाम के गुरु घराने के अध्यक्ष भी शामिल होंगे, जिस पे मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। मैं मन से बहुत दुखी हूँ कि ये हमारी समाज के पटेल, जिसको जनरल पटेल बनाया था, जो नाअहल है, जो नाकारा है, जो नाकाबिल है, इसके बावजूद हमने उसके बाप दादा का हक दिलाते हुए पूर्वियों परिवार के से जो है उनका हक दिलाते हुए हमने उसको जनरल पटेल बनाया था, मगर हमें नहीं पता था कि ये रबड़ स्टैम्प बन जाएगा जनरल पटेल बाबू खिमजी पुरबिया। इन्होंने अपने लेटर हेड में लिखा है कि हमने तो आप लोगों से 2 फरीकैन का सुलह करवाने के लिए कहा था, मगर आप तो अपने मन पर गुरुजनों को कह रहे हैं कि हमने
आप तो अपने मनपसंद लोगों के सुलहनामे करवा रहे हैं और उनके लिए भागदौड़ कर रहे हैं। और हमने आपसे कहा, दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि हमने आपसे 1-to-1 फरीकैन से झगड़ा ख़त्म करवाने के लिए कहा था, 1-to-1 मुलाकात करवाने के लिए कहा था, मगर आप लोग तो 4-to-1 कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये लेटर मेरे स्क्रीन पे अभी खुला हुआ है और ये लेटर मैं इस वीडियो के साथ भी शेयर करूँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है कि आप लोग तो 1-to-1 मुलाकात करवाने की बजाय खुद 1-to-4 कर रहे हैं। अब मुझे बताइए मेरे दोस्तों, मेरे संत समाज के सत्संगी भाइयों, नौजवान भाइयों, पंचायत के पटेल जनों, जिनके इसमें दस्तखत नहीं है, जो संतों की इज्जत करना जानते हैं, मर्यादा करना जानते हैं, और हमारे नौजवान NGOs भाइयों, आपके भी गुरुजन इस 30 गुरुजनों की संत समाज की कमेटी में शामिल होंगे। क्या आप लोगों से बर्दाश्त हो रहा है ये शब्द जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जनरल पटेल के लेटर हेड पर? यही जनरल पटेल था जिसने मनहर मंदिर में आज से कोई 2-4-5 माह पहले खुद भागदौड़ करके इनके और इनके नाम नेहाद सेक्रेटरी, जिसको उर्दू में मुंशी कहते हैं, मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि जनरल सेक्रेटरी को उर्दू में मुंशी कहते हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। सेक्रेटरी की जानिब से ये सारा जो है मामला लिखे जाते हैं, क्योंकि जनरल पटेल तो अनपढ़ आदमी, उनको तो लिखना पढ़ना आता नहीं है। उनको जैसे कहते हैं यहाँ साइन कर दो, वो साइन कर देते हैं। तो ये लेटर जिन्होंने तैयार किया है उनको इतनी भी शर्म नहीं आई, उन बेअक्लों को इतनी शर्म नहीं है, इस पर साइन करने वाले पटेलों को इतनी शर्म नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। अरे यही गुरुजन थे जिसके पास भाग भाग के आप जाते थे, अपने बैंक में बैठ के नेशनल बैंक से सुबह सुबह आप 1-1 1.5 घंटे गुरुजनों का दिमाग खा जाते थे कि हमारा सुलहनामा करवाएं, हमारे ये करवाएं, हमारे उससे सुलहनामा करवाएं, हमारी ये अहमियत दिलवाएं। तो आप ही लोग तो जाते थे, जनरल पटेल और आपके सेक्रेटरी और उसके दूसरे साथीदार, इनके पास, गुरुजनों के पास जा जाके दिमाग खाते थे कि हमारा कुछ करवाएं, हमारा कुछ करवाएं। जब गुरुजनों ने निष्पक्ष होकर किसी के टोटली गैर जानिबदार बनकर जब ये काम स्टार्ट किया और ये काम में बढ़ चढ़ कर अपनी अंतक मेहनत सत्संग छोड़ के इस कामों में शुरुआत की और सारे कामों में हिस्सा लिया और आपका दुख तकलीफ दूर करने की कोशिश की, तो आप लोगों को इस पे तकलीफ हो गई फ़कत इसलिए क्योंकि गुरुजनों ने आपके कहने के मुताबिक, आपके डिक्टेशन के मुताबिक काम नहीं किया। जो आप चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो आप हुकूमत मांग रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए गुरुजनों के बारे में आपने आज ये लेटर में लिख दिया कि आप लोग तो 1-to-4 कर रहे हैं। अरे शर्म तो करो, आप किसके बारे में कह रहे हो? यही गुरुजन थे जिसके पास रोने जाते थे। अरे मेरे भाई जनरल पटेल, बाबू किमजी पूरबिया, अगर थोड़ी सी भी अकल और गैरत है तो आप छोड़ दो जनरल पटेल। अगर आपसे नहीं होती है तो आप में काबिलियत तो थी नहीं, मगर हमने फिर भी आपको गलती करके हम पूरी काठियावाड़ी समाज से और हरिजन गणाती से हम जिन्होंने सपोर्ट किया था जनरल पटेल बनने को, हम बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे। मैं कांतिलाल जटवा कान पकड़ के अपनी भूल स्वीकार करता हूं कि मैंने जनरल पटेल बनने में सपोर्ट करके सबसे बड़ा गुनाह किया है। गलती नहीं कि मैंने गुनाह कर दिया है, जो आज गुरुजनों को कह रहे हैं कि आप तो 1-to-4 कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोग बहुत काबिल हो, आप लोग 30 मार खान हो, आप लोग बहुत चैंपियन लोग हो, तो फिर आप लोग क्यों गुरुजनों के पास भाग भाग कर जाते थे भाई? आप क्यों गुरुजनों का दिमाग फ़ोन पर 1-1 2-2 घंटे खाते थे और लगे रहते थे? तब तो उस वक्त तो गुरुजी 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 कहते थे आप। आज आपकी मर्ज़ी के मामला नहीं हो रहे, आप आज आपकी मर्ज़ी के
काम नहीं हो रहे, बातें नहीं मानी जा रही हैं, तो आज अगर गुरुजन इंसाफ की बातें कर रहे हैं, आपके कहने पे कांतिलाल जेठवा को कसूरवार नहीं मान रहे, आपके कहने पे कांतिलाल जेठवा के खिलाफ एक तरफा फैसला नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों को आज खटक रहे हैं। आपके कहने के बावजूद, आपकी कोशिशों के बावजूद के गोली मार का मसला लालजी भाई लक्ष्मण सोलंकी और मुकेश जीवा वाणिया के बीच का जो तनाज़ा है, उसमें कभी भी इत्तेफाक ना हो, हमारे पूछे बगैर, हमारे कहे बगैर, और इसमें कभी ये झगड़ा बढ़ता रहे। जब ये बात आप लोगों की नहीं मानी गई तो आप लोगों ने ये लेटर निकाल दिया कि आप तो मनपसंद लोगों के सुलहनामे करवा रहे हो। अरे शर्म करो जनरल पटेल साहब, आपको अगर ज़रा सी भी शर्म होती तो आप 1 साल पहले जो लालजी लक्ष्मण सोलंकी के खिलाफ आप लोगों ने गोली मार में मीटिंग की, वो मीटिंग नहीं होने देते। मैंने खुद आपसे कहा था कि ये मीटिंग ना करें, इससे झगड़े बढ़ेंगे, मगर आपके मुंशी ने, आपके सेक्रेटरी ने वो ज़बरदस्ती मीटिंग करवाई और झगड़े फसाद बढ़वाए। अगर आज गुरुजनों ने उस बात को शांत करवा दिया, समाधान करवा दिया, तो आज आप कह रहे हैं कि आप मनपसंद लोगों के सुलहनामे करवा रहे हैं, क्योंकि फ़कत उसमें आपको फ़ोटो खिंचवाने का मौका नहीं मिला, आपकी इजारादारी नहीं मिली, आपकी स्टैंप नहीं लगी, आपको ये कहने का मौका नहीं मिला कि ये तो हमने करवाया है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कोई गुरुजनों के बारे में आप ये लिख रहे हो कि आप तो 1-2 का 4 कर रहे हो। मुझे बहुत अफसोस है। मैं आज ये खुले दिल से और पूरी जिम्मेदारी के साथ, मुझे नहीं पता इस वीडियो के साथ हो सकता है मुझ पर अटैक भी हो सकता है मुझे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, मुझे मारने मरवाने की कोशिश की जाए, बहुत कुछ हो सकता है, मगर मैं फिर भी कह दूं, मैं सच बोलने में मुझे किसी किस्म का कोई किसी से ख़तरा नहीं है, डर नहीं है। ये लेटर की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम इस पर भरपूर शोर मचाएंगे और मेरी तमाम NGOs, नौजवान जो भाई समाज सेवा में इंटरेस्ट रखते हैं, पटेल साहिबान जिनके इसके ऊपर दस्तखत नहीं है, गुरुजन तो चलो उनके खिलाफ तो विचारों के, मगर हमारे दुख दूर करने के लिए, तकलीफ दूर करने के लिए 3 महीने से गुरुजन जो मेहनत कर रहे थे, आज हमारा फर्ज बनता है कि हम गुरुजनों की इज्जत मर्यादा को बचाने के लिए हम बाहर निकलें। हम इस पे जनरल पटेल को के ऊपर पुरजोर मजम्मत करें और मैं एहतजाजन इस बात का रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द जनरल पटेल की पटलाई ख़त्म की जाए और जनरल पटेल को हाई कोर्ट की लिस्ट में शामिल, उसका नाम जनरल पटेल का ख़त्म किया जाए, क्योंकि जनरल पटेल एक नाअहल आदमी है, नाकाबिल आदमी है, ये किसी काम का नहीं है, रबड़ स्टैंप है। जो कहते हैं, जो जहाँ कहते हैं लिख देता है, और लिखता तो ये नहीं है, लिख के तो कोई और देता है, ये इसको कहते हैं यहाँ साइन कर दो, ये साइन कर देता है। इसकी वजह से झगड़े बढ़ रहे हैं। जो आज काठियावाड़ी समाज में एकता नहीं हो पा रही है, उसका मेन जो जड़ है वो जनरल पटेल है। जनरल पटेल की वजह से, क्योंकि जनरल पटेल चोर को कहता है चोरी करो, साहूकार को कहता है जागता रहना, दूध में भी हाथ रखता है, दही में भी हाथ रखता है, फ़कत इसके पीछे से चलाने वालों के लिए। इसके पीछे भी किन जो है छुपे हुए हाथ, तो लोगों का हाथ है, वो आप बेहतर जानते हैं, और खुसूसन इसमें किस किस लोगों के कहने पर ये लेटर निकाला गया है वो भी आप बेहतर जानते हैं। इसलिए मैं कांतिलाल जेठवा अनुरोध करता हूं कि कृपया काठियावाड़ी समाज के नौजवान भाइयों, NGOs और पटेल साहिबानों, जागो। अगर अपनी समाज में संतों महंतों की मर्यादा को बचाना है, संस्कृति बचाना है, अगर आज इस लेटर के हमारे नौजवानों तक पहुंचा ये लेटर और उन्होंने पढ़ा, तो कल वो भी हमारे गुरुजनों की, संतों महंतों की सत्संग की मर्यादा नहीं करेंगे। आज नहीं जागे तो याद रखेगा, हम हमेशा के लिए अपने काठियावाड़ समाज और सनातन धर्म की संस्कृति को खो देंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, दिल में बहुत भड़ास से भरी हुई है। जो इस लेटर को देखने के बाद जिस तरह से खून खोल रहा है, मैं अपने आप पर बर्दाश्त नहीं कर सका, अपने आप को नहीं रोक सका और मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर इसमें कुछ भी गलत लगे तो मुझे माफ़ करें, माफ़
ना भी करें तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ, मैं मुझे कौम बदर कर दें, मुझे समाज से निकाल दें, मुझे बाइकाट कर दें, मुझे जो करना है कर दें, मगर मैं सच बोले बगैर नहीं रह सका। मैं सतगुरु को मानने वाला हूँ, सत्संगी भी हूँ मैं, और संतों का आदर मुझ पर फर्ज है। जय सतगुरु, बोलो परवना पीरनी जय।